बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 में हमारे पास है जी परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट आर डिफरेंट। ठीक है जी। इसमें क्या है, सपोज वी हैव टू फाइंड द परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड BITTER। सो जैसे कि आपको याद है कि हमने जब 7.1 की थी तो वहाँ पर हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ डिफरेंट लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें ABCD, सो हम कहते हैं कि इन चारों को हम कितनी बार रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इनको जो है वो कितनी बार आगे पीछे करके अरेंजमेंट इनके हम कितनी बार कर सकते हैं, इनकी हम जगह जो है कितनी बार हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो वो हम क्या करते थे, फिर नंबर ऑफ लेटर्स का हम फैक्टोरियल लेते थे तो वो हमारे पास उसका आंसर जो है वो आ जाता था। 4 3 12 12 2 24। इसका मतलब है कि 24 टाइम्स जो है हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.2 में बात की कि अगर लेटर्स जो हैं वो तो हमारे पास डिफरेंट ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पेसिफिक लेटर्स को हमने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हम डी को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ABC को चेंज करना है। तो फिर हम उसको लिखते थे 4P3, यानी कि 4 में से 3 चेंज करने हैं, या 4P2 अगर कहते हैं C और D को यहीं रहने थे, AB को चेंज करना है तो 4P2 जो है इस तरह से। फिर आप 4P2 करेंगे तो 4P2 का मतलब क्या है कि 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 जो है ये अगर 4 फैक्टोरियल है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.3.2 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये इसे कट जाएगा 4 3 12। इसका मतलब हम इसको 12 टाइम्स चेंज कर सकते हैं, यानी CD पहले स्टार्ट में आ सकता है, फिर सेंटर में आ सकता है, फिर लास्ट में आ सकता है, और इनको जो है वो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब जो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि अब हमारे पास जो है कोई एक वर्ड जो है वो 2 दफ़ा आ गया, जैसे ABCD एंड अगेन यहाँ पर D आ गया। सो अब D 2 टाइम्स है, तो जब आप D को यहाँ लिखेंगे, फिर एक बार आप इस D को यहाँ, इस D को यहाँ लिखेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये आपके पास उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि अगर यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दी है, बिटर की एग्जाम्पल दी है, तो जैसे अगर हम इनको जब हम कम्बिनेशंस बनाएंगे, जब हम इसकी परमुटेशन को आगे लेके चलेंगे, तो क्या होगा कि एक दफ़ा जो है वो ये टी को इधर करेगा एक बार इसे, तो बार बार जो है वो इनको जो है वो इस तरह से चेंज करके सॉल्व करता रहेगा। तो हमारे पास वो होता है नंबर ऑफ लेटर, लेकिन वो किस लिए होता है कि अगर हमारे पास रिपीटेड ना हो। लेकिन अब हमारे पास रिपीटेड है, तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर हम इसको जो है वो इस तरह चेंज करते हैं BI, ये वाला टी पहले लिख लेता हूँ और ये वाला टी मैं बाद में लिख लेता हूँ, फिर लिख लेते हैं ER। तो क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क आया है? तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो इस तरह की जब सिचुएशन हो तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो उसकी बात की गई है। तो इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जितने भी हमारे पास नंबर्स ऑफ लेटर होंगे, हर लेटर को देखना है कि उसके टोटल कितने नंबर हैं, यानी कि अगर T2 टाइम है तो T2 का जो फैक्टोरियल है उससे डिवाइड करना है, यानी कि जितने भी हमारे पास लेटर्स होंगे हर एक के आपने नंबर्स काउंट करने हैं और उनसे डिवाइड करना है। जैसे ये एक वर्ड दिया गया है तो यहाँ पर M काउंट करें कितने दफ़ा है, एक दफ़ा है, तो एक फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। आई कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एंड एस कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम है, 4 से डिवाइड करेंगे। एंड पी 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और ऊपर जो है फैक्टोरियल किसका आएगा, आल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 का फैक्टोरियल ऊपर रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड परमुटेशन हमारे पास आ जाएगी। कि जब हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, कि वो वर्ड्स जो हैं वो एक ही जो है वो वर्ड में हमारे पास लेटर्स जो हैं वो बार बार यूज़ किए जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तो इनका डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं ले सकते, इसके फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया जाता है। तो इनको इस तरह से लिखा जाता है, या आप जो है ये वाला साइन इस तरह से लगा के, यानी कि N तो और N1 N2 N3, तो आप N का फैक्टोरियल लेंगे, यहाँ पर N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल एंड N3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ऊपर n लिखेंगे, नीचे इस तरह लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में सबके साथ फैक्टोरियल लगाएंगे और यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। तो ये होता है जी इसको सॉल्व करने का तरीका। तो ये चीज़ है जो आज की इस एक्सरसाइज में हमने करनी है। तो पहले हमने जो है मैंने आपको पहले बताया कि हमने फैक्टोरियल किया, NPR यानी कि परमुटेशन की। अब हमने परमुटेशन करनी है ऑब्जेक्ट्स की, नॉट ऑल डिफरेंट। यहाँ पर के सारे जो हैं वो डिफरेंट नहीं होते, सारे डिफरेंट नहीं होते, कुछ जो हैं वो उनमें से इक्वल भी हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया।
उसके बाद है हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन। अब सर्कुलर परमुटेशन में हमारे पास होते हैं, दो केस होते हैं। एक केस ये होता है कि व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर्गुमेंट्स अरेंजमेंट्स आर कंसीडर्ड डिफरेंट, यानी कि जब आप क्लॉकवाइज में चलेंगे या जब आप एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो वो जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इन अ लीनियर अरेंजमेंट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ न्यू अरेंजमेंट, हाउएवर इन अ सर्कल अरेंजमेंट rotating the entire circle does not produce a new distinct arrangement। आगे उसने एग्जाम्पल के साथ इसको वाज़ह किया है जी। यहाँ पर हम समझेंगे कि कहना क्या चाहता है। सपोज थ्री पीपल्स ए बी सी, तो वो जो ए बी सी उसने यहाँ पर थ्री पीपल्स जो यहाँ पर यूज़ किए थे ए बी सी, तो इसको आगे जो है वो यहाँ पर अब डिटेल के साथ बता रहा है कि फ़र्ज़ करें कि तीन लोग हैं जी, ए बी सी हैं, आर सिटिंग अराउंड राउंड टेबल, यानी कि राउंड टेबल के जो है वो इर्द गिर्द बैठे हैं। द फॉलोइंग थ्री लीनियर आर्गुमेंट्स, तो इनके कैसे हो सकते हैं जी, ए माइनस बी माइनस सी हो सकता है, या बी माइनस सी माइनस ए हो सकता है, या सी माइनस ए माइनस बी हो सकता है। तो इसको सिंपल हम कैसे कहेंगे कि तीन है, तो इसका मतलब है कि हम इसका क्या करेंगे, थ्री का फैक्टोरियल लेंगे, यानी कि थ्री है ना, यानी कि तीन लोग अगर एक सर्कल के इर्द गिर्द यहाँ पर, एक यहाँ पर बैठा, एक यहाँ पर बैठा, एक यहाँ पर बैठा, तो हम कहते हैं कि इन्होंने अगर अपनी अपनी जगह जो है वो चेंज करनी है, यानी कि ये इधर आ जाए, ये इधर, ये इधर, तो वो बात वही आ गई कि थ्री का क्या होगा, फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, तो थ्री का फैक्टोरियल लेंगे। अब चूंकि ये सर्कुलर में है तो सर्कुलर में क्या होगा कि जितने से फैक्टोरियल लेंगे ना उससे उसको डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना, तो वो उसने बात की कि उसको जो है ए को माइनस करेंगे बी से, और फिर ए में से बी एंड सी माइनस करेंगे, उसमें बी में से सी एंड ए माइनस करेंगे, एंड सी में से ए एंड बी माइनस करेंगे। तो थ्री लीनियर परमुटेशन गिव्स वन सर्कल, यानी कि लीनियर परमुटेशन है लेकिन वो कितना सर्कल दे रही है, सर्कल एक ही दे रही है, तो उसको जितना मतलब कि एन होगा उससे उसको डिवाइड भी करेंगे। इसका मतलब है कि थ्री फैक्टोरियल ओवर थ्री, यानी कि उसको आप एन फैक्टोरियल ओवर एन कह सकते हैं। तो ये फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर एन, या इससे आप निकाल सकते हैं एन फैक्टोरियल है तो इसको एन माइनस वन ले जाएं फैक्टोरियल ओवर एन, तो एन से जो है ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल जो है ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी ठीक है, या आप एन फैक्टोरियल ओवर एन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस सिचुएशन में कि जो हमारे पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बट दूसरी सिचुएशन इसकी ये हो सकती है कि जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है वो क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि एक जैसे हो जाएंगे। तो उसकी एग्जाम्पल्स ने यहाँ पर दी है, इन मैनी रियल लाइफ सिचुएशंस a circular permutation and its mirror image are not considered different, यानी कि वो जो है वो डिफरेंट जो है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। For example, if three beds red, blue and black are arranged in a ring, then an arrangement and its reflection as shown in the figure, यानी कि अगर तीन बेड हैं रेड ब्लू एंड ब्लैक है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन तीनों को जो है वो हमने डिफरेंट कंसीडर नहीं करना, हम इनको कहेंगे कि ये एक जैसे ही हैं। जब एक जैसे हैं तो हम इनकी जगह जो है क्लॉकवाइज अगर हम चाहे चेंज कर लें या एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि ये बेड वन है, ये टू है, ये थ्री है, अब अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको उलट करेंगे, इसको वन, इसको टू एंड इसको थ्री कहेंगे, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये बेड्स जो हैं ये इक्वल हैं, तो इसलिए ये इक्वल होंगे। तो क्योंकि अब इसमें जो है वो सिर्फ एक ही सिचुएशन बन सकती है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ले जाएं या क्लॉकवाइज ले जाएं, तो जो फार्मूला हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट के लिए लिया था वही फार्मूला इसके लिए होगा, बट इसको टू से डिवाइड कर दें क्योंकि इसका हाफ होगा, सिर्फ एक साइड पर हम चलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड पर नहीं चलेंगे, तो इसका फार्मूला जो होगा फिर वो एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल होगा। तो इसमें जो चीज़ आपने याद करनी है वो सिर्फ आपने एक ये फार्मूला याद करना है, जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होंगे तो ये फार्मूला होगा, एंड जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है वो आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे होंगे, यानी कि इक्वल तो नहीं होंगे बट एक जैसे होंगे, तो फिर वो क्या होगा, उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। उसको उसने आगे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये मैं यहाँ पर बना के कि अगर ये डिफरेंट है तो फिर इस तरह से देखें ये 6 इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये 6 नहीं बनेंगे, फिर जो है वो हम सिर्फ इसमें से 3 जो है वो लेंगे, बाकी के जो 3 इनको उलट करके बनाए गए हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 जो है अगले 3 के इक्वल होंगे, तो फिर इनमें से 3 ही कंसिडर किए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये 6 है तो 6 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो ये उसने एक एग्जाम्पल के साथ वाज़ह किया, लेकिन इन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ हमने समझनी थी, 3 चीज़ें यहाँ पर हमने समझनी थी। पहली चीज़ ये कि हमारे पास अगर जो है वो सारी लेटर्स डिफरेंट ना हों तो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई हर लेटर के जो जितने भी नंबर ऑफ़ लेटर हैं उन सबको आप फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, जैसे n1 फर्स्ट लेटर के कितने नंबर हैं, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, सब के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ लेटर आ जाएंगे। ये फार्मूला ठीक है,
यहाँ ये भी एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होंगे तो उसके लिए ये फार्मूला होगा, और जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है वो आइडेंटिकल होंगे तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। तो ये 3 फार्मूले आपने याद करने हैं, और यही जो चीज़ आपको समझाने वाली थी वो मैंने समझा दी। बाकी जो है वो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ रहती है उसकी आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। तो ये है जी एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर है जी इसका 1। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड, यानी कि इनसे जो है सब के सब जो है वो हमने यूज़ करने हैं, यानी कि 8 लेटर हैं तो 8 के 8 हमने यूज़ करने हैं। सो इनसे जो है वो कितने वर्ड्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं जी, टोटल लेटर्स कितने हैं टोटल लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 लेटर हैं टोटल। उसके बाद जो है ए इज़ रिपीटेड, कितने टाइम आया ए, 1 2 2 टाइम आया, 2 टाइम्स, ठीक है। एंड बाकी जो है वो हमारे पास पी के आई एस टी एन कम वंस, यानी कि ये जो है ये हमारे पास एक बार यह है। तो ए जो है वो 2 टाइम है, बाकी जो है ये सारे हमारे पास एक टाइम है। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था वहाँ पर हमारे पास हर क्वेश्चन में हमें ये बताया जाता था कि यहाँ पर जो है वो रिपीटेड नहीं है, यानी कि ये जो लेटर्स हैं ये रिपीटेड नहीं है। बट इस एक्सरसाइज में क्या है कि इसमें ए जो है वो रिपीट हो रहा है। इस तरह से जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उनमें कोई ना कोई लेटर जो है वो रिपीट हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8, और यहाँ पर जो है ए जो है वो 2 टाइम आया है, बाकी 1 2 3 4 5 6 जो है ये 1 टाइम आया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इक्वल होगा 8 का फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 आ गए, कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। सो 2, ये 1 2 3 4 5 6, 1 जो है ये 6 टाइम आ गया है। सो 8 का फैक्टोरियल कितना होगा जी हमारे पास, 8 का फैक्टोरियल, इसके लिए हमें कैलकुलेटर को यूज़ करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट फैक्टोरियल्स लेंगे 8 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 40,320, 40,320 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2, और ये सब 1 का फैक्टोरियल जो है वो ये 2 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा। तो इज़ इक्वल टू 40,000 को 320 पर डिवाइड कर 40,320 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये हमारे पास 20,160 आ जाएगा, 20,160। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर, एंड पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 करिकुलम। अब इसमें टोटल लेटर्स कितने आएंगे, टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल लेटर्स कितने आ गए, 10। तो इसमें अब हमने देखना है कौन कौन से जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले सी है, तो सी इज रिपीटेड, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद क्या है हमारे पास, यू 3 टाइम है, पहले 2 टाइम वाले देख लेते हैं, आर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर, यू भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक सीक्वेंस हो जाता है ना, पहले 2 टाइम्स वाले लिख लें फिर 3 टाइम्स वाले लिख लें। आर इज रिपीटेड 2 टाइम, उसके बाद यू देख लें, यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, यू इज रिपीटेड 3 टाइम्स। अब जो बाकी जो है वो 1 वाले हैं, यानी कि इसमें आई जो है वो 1 टाइम आया है, और इसके अलावा जो एल है वो 1 टाइम आया है, एंड जो एम है वो भी 1 टाइम आया है। सो आई एल एम कम वंस, यानी कि ये एक दफ़ा आए। तो ये भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 10,
और ये आ जाएगा जी 2 एंड अगेन 2, उसके बाद 3 एंड ये कितने 3 लेटर हैं 1 टाइम 1 1 1, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा, ये सबके साथ फैक्टोरियल लगाएंगे 10 फैक्टोरियल ओवर में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल कितना होता है जी? 10 का फैक्टोरियल हम यहाँ पर देखेंगे 10 फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल हमारे पास आ गया 3628800 3628800 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 डॉट 3 का 2 का फैक्टोरियल 2 डॉट 3 का फैक्टोरियल 3 टू द 6 एंड बाकी जो 1 1 है वो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास 3628800 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो इसको लिखेंगे 24। तो ये हमारे पास 3628800 डिवाइडेड बाय कितना है ये हमारे पास 24। सो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ गया 151200। तो ये यहाँ पर लिखेंगे जी 151200 151200। तो ये हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नंदिया जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें टोटल लेटर्स इज इक्वल टू कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लेटर्स हैं जी टोटल। तो इसमें जो है अब देखें P 1 टाइम है, R ये भी 1 टाइम है, O ये भी 1 टाइम है, तो B आ जाएगा। B इज रिपीटेड 2 टाइम्स, B आ गया। उसके बाद A भी 1 टाइम है, B आ गया। फिर I 2 टाइम्स है, तो I इज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड बाकी जो है वो फिर हमारे पास LTY एक टाइम ही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी P 1 टाइम है, R 1 टाइम है, O 1 टाइम है, A 1 टाइम है, फिर उसके बाद L ये 1 टाइम है एंड T 1 टाइम है एंड Y 1 टाइम है, कम वंस। तो ये जो है ये एक टाइम जो है ये आए हैं। तो अब यहाँ पर देखें ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे वाली लाइन पर हम लिखेंगे 2 2 और 1 कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। सबके साथ अब फैक्टोरियल लगाएंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये कितने हो गए 1 2 3 4, ये 5, ये 6, कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक और आ जाएगा 7 नंबर पे। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल लिखेंगे, 11 का फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 399। यहाँ पर देख के इसको लिख लेते हैं, काफ़ी लेंथी वैल्यू 399 16800। तो 16800 एंड डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 2 का फैक्टोरियल 2 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, बाकी सारे 1 हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इज इक्वल टू इसी को जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं 4 पे, डिवाइडेड बाय 4। तो ये अब हमारे पास आ गया जी 99799200 99799200। तो ये हमारे पास इसका आंसर एंड ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन का एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। नंदिया जी क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना कैन बी मेड इफ़ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। यानी कि बी जो है वो मस्ट है कि वो फर्स्ट लेटर पे ही रहेगा। सो अब हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ बी इज़ द फर्स्ट लेटर
in each arrangement then remaining letters इज इक्वल टू, कितने रिमेनिंग लेटर बचेंगे, बी फर्स्ट पर ही रहेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 लेटर्स। तो सबसे पहले क्या है, ए इज रिपीटेड, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीटेड, 3 टाइम्स। एंड उसके बाद एन है, एन इज रिपीटेड 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 5, 3 टाइम ए है एंड 2 टाइम एन है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है जी, 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ये होता है 120, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6 डॉट 2 का फैक्टोरियल 2, तो ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो 120 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, तो 10 है जी इसका आंसर। एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्या ट्रिग्नोमेट्री can be made if each arrangement being with t and ends with y, यानी कि हर अरेंजमेंट जो है वो t से शुरू होना चाहिए और y पर एंड होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर फिक्सिंग t एंड y, या आप लिख सकते हैं व्हेन t एट द फर्स्ट प्लेस एंड y फिक्स एट लास्ट प्लेस, देन यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर फिक्सिंग t एंड y number of remaining letters, number of remaining letters, so कितने लेटर्स बच जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 12 थे, टी एंड वाई जो है ये हमने फिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास कितने बच गए, 10 बच गए हैं। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले आर है और आर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, आर इज रिपीटेड 2 टाइम्स। उसके बाद ये जी यहाँ पर हमारे पास आई सिंगल टाइम है, जी ये भी आई थिंक सिंगल टाइम ही है, ओ रिपीट हो रहा है, ओ इज़ रिपीटेड, ओ इज़ टू टाइम्स, ओ जो है ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद एन एक टाइम है, एम ई टी ये एक टाइम ही है सारे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी रिमेनिंग जो है वो हमारे पास क्या होंगे, आई आ जाएगा यहाँ पर, आई के बाद ये हमारे पास जी आ जाएगा, ओ चला गया, एन आ जाएगा, उसके बाद एम आ जाएगा, ई टी आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक की जो है वो हम फर्स्ट पे पहले यहाँ पर लिख चुके हैं, यानी कि ये टी तो फिक्स हो गया ना, तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग है टी एंड वाई को आप भूल जाएं, बाकी जो रिमेनिंग है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उनमें से जो है वो हमारे पास आई जी एन एम ई टी जो है ये हमारे पास सिंगल टाइम्स हैं, आर एंड ओ जो है ये 2 टाइम्स थे, तो ये लिखने हैं कम वंस। कम वंस, ठीक है। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर 10, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 2 एंड ये भी 2 एंड ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर आपने डिवाइड नहीं लगाना है, यहाँ डिवाइड नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड होता है जहाँ पर हम फैक्टोरियल लगाते हैं, 10 फैक्टोरियल, अब यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ये हमारे पास आगे सा है। सो 10 का फैक्टोरियल कितना होता है ये हमें कैलकुलेटर से पता चलेगा। 10 फैक्टोरियल ये हमारे पास 3628800, 3628800 एंड डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 एंड अगेन 2 का फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, ये 907200, 907200 ये है इसका आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स। अब्दुल्ला के पास 9 मार्बल्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल्स। 4 जो हैं वो रेड हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी। 3 आइडेंटिकल ब्लू मार्बल, 3 जो है वो एक जैसी ब्लू है, एंड 2 आइडेंटिकल ग्रीन मार्बल, 2 जो है वो एक जैसी ग्रीन मार्बल है। इफ़ यू वांट्स टू अरेंज ऑल ऑफ देम इज़ आ स्ट्रेट रो, यानी कि अगर वो एक स्ट्रेट रो में इनको अरेंज करना चाहता है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो कितने अरेंजमेंट जो हैं वो पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले टोटल मार्बल्स कितनी है जी 9। नंबर ऑफ, सबसे पहले कौन सी है, नंबर ऑफ हमारे पास रेड मार्बल, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितनी है 4। इसी तरह से नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स ये कितनी हो जाएंगी हमारे पास 3, एंड नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड उसके बाद कौन सी है जी ग्रीन मार्बल्स, ये कितनी है 2। तो 4 + 3 7 + 2 9, तो टोटल कितनी होगी 9। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे टोटल 9। रेड कितनी है जी 4, एंड ब्लू कितनी है 3, एंड ग्रीन कितनी है 2, ठीक है, इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल जो है ये हमें इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 9 फैक्टोरियल कितना होता है ये हमारे पास 3628880, 3628880, एंड उसके बाद आ जाएं जी हम 4 फैक्टोरियल पर। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, ये हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल 2। सो ये हमारे पास 24 × 6 × 2, 24 × 6 × 2, ये कितना होगा हमारे पास 288 है। सो 3628880 डिवाइडेड बाय 288, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1260। तो इसको लिखेंगे जी हम 1260, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। अब ये सारी वैल्यू डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3628880 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगाएंगे 24 × 6 × 2 एंड ब्रैकेट करेंगे क्लोज, देन ये आपको डायरेक्ट ये आंसर मिल सकता है। अदरवाइज फिर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। तो ये अब जो है वो सर्कुलर की बात होगी, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है वो n-1 फैक्टोरियल का यूज़ होगा क्योंकि डिफरेंट का है। और अगर डिफरेंट की जगह हमें आइडेंटिकल कहा जाएगा तो फिर n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टोटल पर्सनस या नंबर ऑफ पर्सनस आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8 रिक्वायर्ड वेज ऑफ सिटिंग इज इक्वल टू n-1
फैक्टोरियल। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको आप एन कहेंगे, टोटल पर्सन एन, यहाँ पर आप एन लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू टोटल पर्सन इज इक्वल टू 8। तो एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। 8 माइनस 1 कितना होता है 7। 7 का फैक्टोरियल कितना होगा, ये हम कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 5040। सो इज इक्वल टू 5040। तो ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास बी पार्ट 7 पर्सन्स। सो टोटल persons is equal to n is equal to 7. So required where to sitting इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। असल में ये इसमें इस तरह होता पता है क्यों है, असल में आप जब एक राउंड शेप जो है ना, यहाँ पर जब आप इसकी सीटिंग जब अरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप किसी एक पर्सन को फिक्स कर देते हैं। जैसा कि हमने पहले कॉन्सेप्ट में जैसे हमने बात की थी, तो वहाँ पर एक पर्सन जो है फिक्स किया जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर -1 किया जाता है। इस तरह से भी आप इसका कंसेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो जो हमने डिवाइड में हमने प्रूफ करके इसको निकाला था, तो ये जो है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आप डायरेक्ट फार्मूला लिखें और इसको आप सॉल्व कर दें। सो एन जो है, एन की वैल्यू यहाँ पर 7 होगी -1 फैक्टोरियल। 7 माइनस 1 6 का फैक्टोरियल। सो 6 का फैक्टोरियल जो है ये फिर हमें कैलकुलेटर से मिलेगा 6 और ये इसका फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ गया 720। तो देखें 8% पर कितना था 5040 था, तो यहाँ पर अब 720 आ गया। तो कितना जो है वो आप देख सकते हैं फ़र्क पड़ गया है यहाँ पर। तो ये पार्ट नंबर बी जो है ये इसका कंप्लीट हो गया है। देन ये जी पार्ट नंबर सी 6 पर्सन्स। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल पर्सन is equal to n is equal to 6 required ways to sitting is equal to n minus 1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। 6 माइनस 1 5। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है ये तो हमें पता है, हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, 120। तो ये हो गया इसका आंसर एंड पार्ट नंबर सी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया। 3 ही पार्ट थे इसके। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल, यानी कि 5 कपल्स हैं और वो एक राउंड टेबल के अराउंड बैठना चाहते हैं। इफ़ नो 2 वुमेन्स आर सिटिंग टुगेदर, यानी कि वो कह रहा है कि 2 वुमेन इकट्ठी नहीं होनी चाहिए वरना उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो उसे भी पता है कि भाई वुमेन्स को इकट्ठा नहीं करना वरना काम ख़राब हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि 2 वुमेन्स जो है वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अब देखें इसको ऐसे समझें आप, अगर ये एक राउंड टेबल है तो वो कहता है 5 मैंस हैं, 1 जैसे ये 1, ये आ गया जी 2, ये 3 4 5, फ़र्ज़ करें ये मैन है और 5 ही वुमेन्स हैं। तो वुमेन कहाँ पर होंगी, ये 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ मैंस इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वुमेन्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हम पिछले क्वेश्चन में जैसे हम करते आ रहे थे ना, ये जो हमने फार्मूला लगाया था सीटिंग अरेंजमेंट का, तो इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैन जो है उसको हम फिक्स कर देते हैं कि वो वहाँ पर फिक्स है, उसको नहीं हिलाना। बाकी जो है उनका हम देते थे फैक्टोरियल, यानी कि 1 माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे कि एक मैन जो है ना वो यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग 5 मैन लिख लेते हैं, चले 5 मैन। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिक्सिंग 1 मैन, ठीक है। एक मैन जो है उसको क्या करना है, यहाँ पर फिक्स कर देना है, या आप कह लें फिक्सिंग 1 सीट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, ठीक है। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग ये नहीं आएगा, अरेंजिंग 5
वुमेन्स, ठीक है। तो 5 वुमेन्स के लिए कुछ सीट फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सीट यहाँ पर मैंस की फिक्स कर दी है। तो अब वुमेन जो है वो एक इधर होगी एक इधर होगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैन की सीट तो फिक्स होगी पहले ही। तो इस तरह से जो है वो बाकी भी जो है मैन तो 1 बाय 1 आ रहे हैं ना, 1 छोड़ के फिर 1 एक छोड़ के एक। तो अगर मैन की अगर हमने सीट फिक्स ना की होती तो फिर वुमेन्स इकट्ठी हो सकती थी, बट अगर हमने एक मैन की सीट फिक्स कर दिया तो अब इस सिचुएशन से जो है वो कहीं पर भी जो है वो वुमेन्स अब इकट्ठी नहीं हो सकती। तो अब क्या होगा, वुमेन्स अब इकट्ठी नहीं हो सकती, तो फिर हम जो है वो यहाँ पर इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 वुमेन है तो 5 का फैक्टोरियल डायरेक्ट हम लेंगे 120 आ जाएगी, क्योंकि मैन तो हमने एक फिक्स किया था। अब वुमेन्स को हमें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम इसी तरह से डायरेक्ट ही उसको देंगे। तो वो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो गई जी हमारे पास, मेंस कितने हैं 24 मल्टीप्लाई वुमेन्स कितनी है 120, जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइजेज में सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। तो 120 मल्टीप्लाई 24, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 120 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 2880। तो ये है जी इसका आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। तो अब देखें डिजिट्स जो है वो एक जैसे हैं, तो अब इनमें जो है वो हम कैसे इनको जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स तो 6 ही हैं। तो अगर ये सारे डिफरेंट होते तो फिर हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट क्या करते थे, हम डायरेक्ट 6 का फैक्टोरियल लेते थे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता था 720, यानी कि 6 का डायरेक्ट फैक्टोरियल। लेकिन अब क्या है कि अब हमें क्या कहा गया है कि इसमें जो है वो 7 भी 2 टाइम है, 8 भी 2 टाइम है, 9 भी 2 टाइम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो 6 डिजिट नंबर जो है वो हमने अरेंज करने हैं। तो अब जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, इसको जो है वो आप n कह सकते हैं, या वैसे इज इक्वल टू आप लिख लें 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6। 7 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम। 8 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। 9 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं 7, और 6 है, सॉरी 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2, 8 2 9 2, ये सब 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल अभी हमने निकाला था कैलकुलेटर पर 720 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो 720 इसको डिवाइड करेंगे 8 पे डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। तो इसका मतलब है कि 90 जो है वो हमारे पास अरेंजमेंट जो है ये इसके बनेंगे। तो ये है इसका आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी क्वेश्चन नंबर 8, 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब के टोटल 15 मेंबर हैं फ्रॉम 4 कमाइट्स ऑफ, यानी कि 4 कमाइट्स है उसके 3 5 4 एंड 3 मेंबर्स, यानी कि एक में 3 मेंबर हैं, फिर 5 हैं, फिर 4 एंड देन 3 मेंबर्स हैं। सो दैट नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमाइट, यानी कि कोई भी अगर मेंबर है तो वो एक कमाइट में एक से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल अली एंड अहमद दो मतलब के मेंबर हैं जी। तो आप कहते हैं कि एक कमाइट है जिसमें अली एंड अहमद है, फिर आप कहते हैं कि एक कमाइट है जिसमें अहमद एंड अली है। तो अब वही जो मतलब कि एक ही कमाइट है, पहले आपने कहा अली एंड अहमद है, फिर आपने कहा अहमद एंड अली है, तो वही बात रिपीट होगी दोबारा। तो ये चीज़ वो कहता है कि ना हो, यानी कि अगर 3 मेंबर हैं, अगर एक का नाम अहमद है, एक का नाम अली है और एक का नाम उमर है, सो अब वो क्या कहता है कि अगर आप यानी कि इनके अगर आप बना रहे हैं, तो अगर आप कहते हैं कि भाई अली अहमद और उमर जो हैं ये इसमें होंगे, फिर आप कहते हैं कि भाई उमर अहमद एंड अली होंगे, फिर आप कहते हैं अहमद उमर एंड अली होंगे, तो इस तरह से एक ही कमाइट को आप बार बार नहीं कर सकते। यानी कि इसमें से जो 3 हैं वो आपके पास एक ही कंसीडर होगा। जैसा कि पहले हमने बात की थी कि अगर हमारे पास किसी भी वर्ड में, जैसे यहाँ पर 7 2 टाइम यूज़ होता है, या किसी वर्ड में अगर हमारे पास एच जो है वो 3 टाइम रिपीट हो गया है, तो फिर एच जो है वो हम उसको एक ही कंसीडर करते थे और हम लिखते थे कि भाई ये इतने टाइम्स जो है ये आ गया है। तो वही बात यहाँ पर है कि उसने यहाँ पर टोटल मेंबर्स दिए हैं हमें, टोटल
मेंबर्स कितने दिए हुए हैं जी 15, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मेंबर ऑफ फर्स्ट कुमाइट कितने हैं जी उसके 3। इसी तरह से मेंबर ऑफ सेकंड कुमाइट ये कितने आ जाएंगे 5। एंड देन मेंबर ऑफ थर्ड कुमाइट ये कितने आ जाएंगे 4। एंड देन लास्ट होगा मेंबर ऑफ फोर्थ कुमाइट फोर्थ कुमाइट, तो ये कितने हो जाएंगे, ये अगेन 3 हो जाएंगे। तो हमें कहा गया है कि फाइंड द मेंबर ऑफ कुमाइट्स। तो कुमाइट्स के जो मेंबर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड मेंबर ऑफ कुमाइट्स कितने हो गए जी, टोटल कितने हैं 15, ठीक है। 3 5 4 3 3 5 4 3, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे फैक्टोरियल में, 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड अगेन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 15 का फैक्टोरियल कितना होता है। अब इसके लिए जो है मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो लेंथी होगी। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, चलें एक बार यहाँ पर भी ये देखें। अगर हम 15 का फैक्टोरियल लेंगे ना, यहाँ पे 15 फैक्टोरियल, तो ये देखें ये पावर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 12 इस तरह से दे रहा है। तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर हमें जो है वो आंसर कुछ सही मिल जाए। तो 15 यहाँ पर फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास यहाँ पर है इस बटन पे। तो अब हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे। सो यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं कि उसी तरह से जो है वो आंसर हमें मिल रहा है। तो इस तरह से तो हम इसका आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो आंसर है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। तो इसको अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन से जो है हमने सिंपल नोटेशन में अगर कन्वर्ट करना है तो देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद 12 डिजिट्स आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। 9 डिजिट 12 करने के लिए 3 हमें क्या करने होंगे, सिफर लगाने होंगे। तो फिर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास 1 3 0 7 6, उसके बाद 7 4 3 एंड देन आ जाएगा 6 8। सो यहाँ से हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 के बाद यहाँ पर है पॉइंट, 3 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 10⁻12 यानी कि ये 10 11 12। तो अब हमारे पास डिजिट्स जो हैं ये पूरे हो गए हैं। एंड डिवाइड में जो है वो बाकी की वैल्यूज़ जो है वो फिर हमारे पास सिंपल यहीं से हमें मिल जाएंगी। तो ये देखें हमारे पास, वैसे ये भी वैल्यू इसका भी मतलब सेम ही था। ये देखें यहाँ पर लिखेंगे ना, अगर आप ये देखें फैक्टोरियल, तो ये भी क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ, मल्टीप्लाई 10⁻12। इसका मतलब भी वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 3 का फैक्टोरियल 6। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल जो है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल, तो ये होता है 120। एंड 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 24 आई थिंक होगा। 4 × 3 × 2, हाँ 24 आ जाएगा। एंड 3 का फैक्टोरियल अगेन वही 6 आ जाएगा। तो इसको जो है वो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं जी इसको, यहाँ पर ये देखें 6 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास कितना आ गया 103680 है, ठीक है। इसको यही ऐसे ही इसको ख़त्म कर दें। अब ये वाली वैल्यू लिखें 1307, उसके बाद 6 7 4 एंड देन 36868 130767 130767 4368, ठीक है। उसके बाद 3 सिफर है 1 2 3
3 सिफर डिवाइडेड बाय आंसर जो पहले हम ले चुके हैं, तो इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 126,126,00। तो ये आंसर यहाँ पर लिखते हैं जी 126,126 उसके बाद 00। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। बाकी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। सारी वैल्यूज़ आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 15 का फैक्टोरियल लें, ठीक है, एंड देन उसको करें जी डिवाइड, ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, फिर आप लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, फिर आप लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, फिर आप लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल एंड देन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखें 126,126,00। तो ये हमारे पास आंसर इस तरह से भी आ जाएगा। तो ये स्टेप अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन का हिस्सा ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 11 ज़िला के जो DCO हैं, मेड टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट, वो अपने अपने ज़िला की जो ऑर्डर हैं, जो कानून है, उसके ऊपर बात करने के लिए, उनकी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, कितने वेज हैं कि वो राउंड टेबल के इर्द गिर्द वो बैठ सकते हैं। व्हेन टू पार्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सीटिंग टुगेदर, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि 2 DCOs जो है ना वो तो एक साथ ही बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे 2 उनमें से, बाकी सारे जो हैं वो फिर आप उनको आगे पीछे मतलब कर सकते हैं। तो अब देखें जी, व्हेन टू पार्टिकुलर DCOs sitting together, then remaining DCOs is equal to कितने होंगे 9। तो रिक्वायर्ड ways seated at round the table, यानी कि कितने जो हैं वो रिक्वायर्ड वेज होंगे। तो वो हमारे पास फिर क्योंकि 9 DCOs बचे हैं ना, तो उन 9 का फैक्टोरियल और इसके साथ मल्टीप्लाई जो इकट्ठे बैठे हैं उनका फैक्टोरियल। जैसे कि हम पहले करते थे कि अगर एक होता था तो वो हम एक ही जो है उसको हम अलग करते थे, या अगर जहाँ पर हमारे पास 2 या 3 होते, जिस तरह हमारे पास पहले एक क्वेश्चन में आया था जहाँ पर मैंस एंड वुमेन्स की बात की गई थी, तो वहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो मैन है, एक मैन को तो हमने वहाँ पर रख दिया था एक जगह, यानी कि इकट्ठा, बाकी सबका जो है वो हमने यानी कि मैंस का अलग और वुमेन्स का अलग जो है कहा गया था, तो हमने उनको अलग अलग जो है फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह यहाँ पर 2 जो इकट्ठे बैठेंगे उनका अलग फैक्टोरियल, और जो बाकी जो 9 जिनको हम चेंज कर सकते हैं उनका अलग फैक्टोरियल है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 9 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये हमारे पास 9 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 362,880, 362,880 और मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल 2। तो इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास 725,760। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें मैं कहा गया द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग, गवर्नर ऑफ पंजाब ने जो है वो मीटिंग कॉल की है, ऑफ 14 ऑफिसर्स, जिसमें 14 ऑफिसर्स को बुलाया है। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द जो है वो कितने जो है वो तरीक़ों से, कितने रस्तों से वो बैठ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा जी नंबर ऑफ़ ऑफिसर इज इक्वल टू कितने हैं 14 है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड, यहाँ पर क्या होगा कि हम फिक्सिंग करेंगे, फिक्सिंग
वन सीट, एक सीट को जो है, क्योंकि टेबल के गिर जो है एक सीट हमेशा फिक्स की जाती है, जैसे कि फार्मूला के मुताबिक मैंने आपको बताया था। तो उसका फार्मूला क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू क्या है 14-1 और इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठने के लिए ये उसका रूल है कि एक सीट फिक्स की जाती है और उसका फिर फार्मूला जो होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल, यानी कि एक सीट जो फिक्स है वो माइनस करनी है। तो 14-1 कितना होगा 13 फैक्टोरियल। तो इसी को हम इसका आंसर लिखेंगे। अब 13 फैक्टोरियल ले सकते हैं, बट इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी लेंथी आएगी 13 फैक्टोरियल। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ये कितनी लेंथी वैल्यू। तो ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आंसर में इतनी लेंथी वैल्यू होती नहीं है। आंसर जो है वो मुख्तसर होना चाहिए, तो फिर आप इसको 13 फैक्टोरियल तक ही स्टॉप करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इसका कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखें, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल। फातिमा ने 14 पीपल इनवाइट किए फॉर आ डिनर, एक खाने के लिए। देयर आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स, जहाँ पर 9 मेल्स हैं और 5 जो हैं वो फीमेल हैं, औरतें हैं। हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स, यानी कि 2 ही डिफरेंट टेबल्स हैं। जैसे आपको याद होगा कि पहले हमने एक क्वेश्चन किया तो उसमें एक ही टेबल था, जहाँ पर हमने कहा था कि एक इस तरह से मेल बैठेगा और एक जो है वो फीमेल बैठेगी, जाके इनके दरमियान डिफरेंस हो। इस तरह से हमने बात की थी ना। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 टेबल हैं अलग अलग, यानी कि एक के ऊपर जो है वो 9 मेल बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसी तरह से दूसरे टेबल के ऊपर 5 फीमेल, यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 फीमेल्स बैठेंगी। ठीक है, तो वो उन्होंने बात की कि देयर आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल, यानी कि वो अलग अलग टेबल्स के ऊपर बैठेंगे। गेस्ट्स ऑफ वन सेक्स, यानी कि आप मेल कह लें, सिट एट 1 राउंड टेबल, यानी कि वो एक राउंड टेबल के ऊपर बैठेंगे। एंड द गेस्ट्स ऑफ द अदर सेक्स, यानी कि आप दूसरा सेक्स फीमेल कह लें, सिट एट द सेकंड टेबल, तो वो सेकंड टेबल के ऊपर बैठेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट्स कैन बी सीटेड, यानी कि वो नंबर ऑफ वेज हमने बताने हैं कि वो जहाँ पर बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं जी 9 एंड नंबर ऑफ फीमेल्स ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 5। ठीक है, अब मेल्स सीटेड एट अराउंड द टेबल। तो आप इसके साथ ये भी लिख सकते हैं फिक्सिंग 1 मेल, मतलब कि एक मेल जो है इसमें से आप फिक्स कर देंगे, कहीं पर भी किसी भी एक पॉइंट पर आप एक मेल को फिक्स कर देंगे, तो उस हिसाब से जो इसका फिर फार्मूला बनेगा वो होगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैसे भी हमें पता है, अगर आप नहीं भी लिखते तो वैसे में पता है n-1 फैक्टोरियल अगर हम लगा रहे हैं इसका मतलब है कि एक मेल हमने फिक्स किया है। तो n-1 है ना, तो n कितना है 9-1 और इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। तो 9-1 का फैक्टोरियल यानी कि ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल कितना होता है ये हमें कैलकुलेटर की मदद से पता चलेगा। 8 फैक्टोरियल तो ये आ जाएगा 40,320, 40,320। उसके बाद फीमेल्स सीटेड एट राउंड द टेबल। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर भी n-1 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि फीमेल जो है वो एक दूसरे टेबल के ऊपर बैठे हैं, तो वहाँ पर भी एक फीमेल को जो है वो आप फिक्स करेंगे कि भाई ये यहीं पर बैठेगी, बाकी की जगह जो है वो हम चेंज करते रहेंगे। तो उस हिसाब से जो है फिर ये भी n-1 फैक्टोरियल रहेगा। ये वही फार्मूला है जो हम हर क्वेश्चन में हम तकरीबन यूज़ करते आ रहे हैं, जहाँ पर भी हमारे पास इस तरह के राउंड टेबल की बात होती है, चाहे वो एंटी क्लॉक वाइज हो या क्लॉक वाइज हो, दोनों के लिए सेम होता है। तो अब n क्या है हमारे पास, टोटल फीमेल्स कितनी है 5, तो 5-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना होगा 40,320 मेल्स हैं मल्टीप्लाई 24 फीमेल है, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में ये मेथड यूज़ करते हैं। सो अब तक तो ये मेथड भी आपको जुबानी याद हो जाना चाहिए। ये मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 320 मल्टीप्लाई 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9,67,9,67,680, 9,67,680। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है।
देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। तो सेम इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये देखें यहाँ पर क्या कहा था, इन हाउ मैनी वेज, वही बात, कैन 5 कपल, 5 कपल से मुराद क्या है, 5 मेंस एंड 5 वुमेन सिट अराउंड अ टेबल, वही बात, इफ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। यहाँ पर क्या कहा था, नो 2 वुमेन सिटिंग टुगेदर। यहाँ पर क्या कहा है कि एक सेक्स के कहीं भी 2 पर्सन जो है वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो बात एक ही है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि इस तरह से एक अगर टेबल है तो अगर इसके ऊपर 5 मेंस बैठे हैं तो वो 5 वुमेन्स होंगी, 1 2 3 4 5, यानी कि कोई भी मैन या वुमेन जो है वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो वही बात आ कि वहाँ पर क्या कहा था, वुमेन्स इकट्ठी ना हो, तो वुमेन्स इकट्ठी ना होंगी तो उसका मतलब यही है। तो अब यहाँ पर हमने एक पर्सन जो है वो हमने कोई भी एक जो है वो हमने फिक्स करना है, चाहे आप वो मेंस में से फिक्स कर लें चाहे आप वो वुमेन्स में से फिक्स कर लें, ज़रूरी नहीं है कि मेंस में से ही फिक्स करना। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था हम उसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो है वो एक ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाएगा। नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ वेज द 5 मैन बी सीटेड। तो यहाँ पर जो है वो हम एक जो है वो फिक्स कर लेते हैं, यानी कि फिक्सिंग 1 सीट आप लिख लें, फिक्सिंग 1 सीट, यानी कि एक सीट जो है वो इसमें से क्या करनी है, फिक्स करनी है। तो फार्मूला क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो ये मैन के लिए आ गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज द 5 वुमेन बी सीटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब क्योंकि हमने पहले एक मैन, हमने चले फ़र्ज़ करें हमने ये वाला मैन जो इसको हमने फिक्स कर दिया था, तो एक टेबल के ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन फिक्स किया जा सकता है, 2 पर्सन फिक्स नहीं करने, क्योंकि उसने हमें 2 पर्सन फिक्स करने का कहा ही नहीं है, कहा ही एक का है। मतलब कि हमने सिर्फ ये कहा है कि आप फाइंड करें कि भी कितने जो नंबर ऑफ वेज बनते हैं। तो एक हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, तो वो मैन अब हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि एक मैन ऑलरेडी फिक्स है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था। तो यहाँ पर अब हम सिंपल 5 फैक्टोरियल ही लेंगे, वुमेन्स पूरी का ही फैक्टोरियल आएगा। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, ये 5 फैक्टोरियल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 120 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 24 मैंस एंड 120 वुमेन्स। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 मल्टीप्लाई 24, तो ये हमारे पास 2880 आ जाएगा। सेम वही आंसर, वही क्वेश्चन ही वही है, सारा सोल्यूशन वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है इन हाउ मैनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ कीज यानी कि चाबियाँ हैं और उनको जो है वो हमने की रिंग में अरेंज करना है। इसको आप जो है वो n कह सकते हैं, n जो है वो नंबर ऑफ की है। अब यहाँ पर देखें ना, हमारे पास जैसा कि हमने एग्जांपल्स में हमने बात की थी, मीन्स कि जहाँ पर हमने सर्कुलर परमुटेशन पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन 2 तरह की होती है। केस 1 में हमने कहा था कि जो हमारे पास डिफरेंट होती है, एंड केस 2 में हमने कहा था जो आइडेंटिकल होती है। और आइडेंटिकल में एग्जांपल क्या दी गई थी, एक बेड की एग्जांपल दी गई। तो बेड है, कोई की है, या अगले क्वेश्चन में जैसे हम नेकलेस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं एक जैसी, यानी कि जितनी भी की होंगी वो सारी क्या होंगी, एक जैसी की होंगी। एक ही नहीं है, मतलब सेम नहीं है, लेकिन क्या होंगी, एक जैसी होंगी। तो उनके लिए जो फार्मूला था वो हमने एक अलग फार्मूला पढ़ा था। तो उसके लिए भी सेम वही, बाय फिक्सिंग 1 की, एक की जो है वो फिक्स ही करनी पड़ेगी, फिक्सिंग 1 ऑफ द की, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज।
सो मेथड सेम होता है, बस इसमें क्या है कि हम उसका उलट नहीं कर सकते, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उनमें से एक ही ले सकते हैं, या आप क्लॉकवाइज में काउंट कर लें या आप एंटी क्लॉकवाइज में काउंट कर लेंगे। तो जैसे हमने बेड की वहाँ पर एग्जाम्पल की बात की, यहाँ पर की रिंग की बात है और अगले क्वेश्चन में नेकलेस की बात होगी, तो वो आप यहाँ क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ नहीं आप ले सकते हैं इन चीज़ों को। तो फिर इनके लिए क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल सेम है बट इसका हाफ होगा, क्योंकि हम दोनों तरफ नहीं जा सकते, सिर्फ एक तरफ रखेंगे। तो n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 8 - 1 फैक्टोरियल ओवर 2, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 2। तो 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर हम इसको फाइंड करेंगे। 7 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ गई 5040, तो 5040 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये सिंपल है 2520, तो ये होगा इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। देन जी क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेकलेस मीन्स गले का हार, कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स, यानी कि ये जो मोतियों की जो लड़ी होती है जिसमें सारे मोती होते हैं उसको बीड्स कहा जाता है, ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि ये डिफरेंट कलर्स की हैं। तो 10 बीड्स है। अब देखें, अगर एक इस तरह का अगर एक हार है, ठीक है, ये उसमें मोती है सारे, ठीक है, सारे एक ही कलर के हैं अगर आप कह सकते हैं, तो इस तरह से जो है वो आप ये सारे जी एक हार के अंदर मोती हैं, सारे एक कलर के हैं, तो इस तरह के 10 बीड्स हैं। तो आप जो है आपने क्या करना है कि एक एक आपने इधर से आप कितने कितने मोती निकाल के जो है वो अगर आप बीड्स बनाना चाहें तो आपके पास जो है वो बन सकती है नेकलेस, जो है अगर आप बनाना चाहें इनमें से मोती निकाल के। तो उसमें क्या है कि आप सिर्फ क्लॉकवाइज काउंट करेंगे उसको, या आप उसको सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं है कि आप क्लॉकवाइज भी गिनते चलें और एंटी क्लॉकवाइज भी गिनते चलें, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं, तो सिर्फ एक ही होता है बस राउंड, तो बस एक ही बात है राउंड में, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। तो फिर ये भी वही बात होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, नंबर ऑफ बीड्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितने आई है हमारे पास 10, बाय फिक्सिंग 1 बीड्स तो एक बीड्स जो है इसमें से फिक्स करेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ये हमारे पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो n कितना है 10 -1, इसका आ गया फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 10 - 1 का फैक्टोरियल आ जाएगी वैल्यू 9, 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, सो 9 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये हमारे पास 9 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 362,880, 362,880 डिवाइडेड बाय 2, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये 181,440, 181,440, तो ये है इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 है ये फाइनली कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे, और वो है एक्सरसाइज है कम्बिनेशन। जिस तरह से हमने NPR के ऊपर बात की, इस तरह से दैन अगली एक्सरसाइज में हम NCR के ऊपर बात करेंगे, कम्बिनेशन क्या होता है और उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व किया जाता है। एंड जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी इस यूनिट की, एक्सरसाइज 7.4। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।